नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके का टॉप 40 प्रश्न लेकर है, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का आज का पहला सवाल है, एक देश में संसदीय द्विसदनीय है और न्यायपालिका स्वतंत्र है, यही किसी प्रकार की प्रशासन प्रणाली है। एक देश में संसदीय द्विसदनीय है और न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह किस प्रकार की शासन प्रणाली दर्शाता है? ये जो है संघीय है। संघीय। एक का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, घना हुआ और उच्च जैविक विविधता पाई जाती है, यह क्षेत्र क्या है? किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, घना वन और उच्च जैव विविधता पाई जाती है, यह क्षेत्र कौन है? ये जो है उत्कर्निष्ठा बंधितिया वर्षावन है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की कमी है, उसे कौन सी समस्या होगी? किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की कमी है, उसे कौन सी समस्या होगी? ये जो है एमोनिया की समस्या होगी। 3 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक धातु को बिजली का अच्छा चालक है और तारा बनाने में उपयोग होती है। एक धातु को बिजली का अच्छा चालक है और तार बनाने में उपयोग होती है। ये जो है तांबा होता है उपयोग, तांबा। 4 का राइट आंसर का बी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी देश में राष्ट्रपति प्रमुख है और प्रधानमंत्री शासन चलाता है। किसी देश में राष्ट्रपति प्रमुख है और प्रधानमंत्री शासन चलाता है, तो यह संसदीय प्रणाली हो जाएगा। संसदीय प्रणाली। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पृथ्वी पर जीवन संभव है क्यों? पृथ्वी पर जीवन संभव है क्यों? ये जो है ऑक्सीजन है, जल है, उपयुक्त तापमान है, उपयुक्त तापमान है, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी, ऑक्सीजन, जल, उपयुक्त तापमान, तीनों चीज है, तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक वस्तु अस्थिर है, उस पर बल लगाने पर गति में आती है, यह किस नियम के संबंधित है? यह किस नियम से संबंधित है? ये जो है पहला नियम से संबंधित है। 7 का राइट आंसर का ए। चलिए अगला सवाल है, किसी क्षेत्र में मिट्टी उपजाऊ है और सिंचाई अच्छी है, यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा? ये बढ़ावा जो देगा, यह कृषि विभाग को देगा, कृषि क्षेत्र को। 8 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत में कमी से क्या प्रभाव होगा? ओजोन परत में कमी से क्या प्रभाव होगा? ये जो है यूवी किरणें बढ़ेगी, यूवी किरणें बढ़ेगी। 9 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है, किसी देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष है, यह किसका संकेत है? किसी क्षेत्र में चुनाव स्वतंत्र और निरपेक्ष है, यह किसका संकेत है? ये जो है लोकतंत्र का संकेत है। 10 का राइट आंसर का ए। अगला सवाल है, मिलान का सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, हरित क्रांति। हरित क्रांति ये जो है नॉर्मल बोलोंग से है। संकेत क्रांति वर्णिज कुलजी से है।
नीला क्रांति समस्त पालम से है। पीली क्रांति ये जो है तिलक से है। एक का ए, दो का बी, तीन का सी, चार का डी, 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है, गंगा। गंगा बंगाल के खाड़ी में है। एक का ए मिल गया। नर्मदा, नर्मदा अरब सागर में है। दो का बी। ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में है, सी। 12 का राइट आंसर है ए। चलिए अगला है सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। डीएनए, डीएनए जो होता है आनुवांशिकता होता है। एक का ए हो जाएगा। आरबीसी, बी ऑक्सीजन परिवहन होता है, आरबीसी। दो का बी हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी, सी रोग प्रतिरोग होता है। 3 का सी हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल है, संसद। संसद जो है विधायिका होता है, संसद विधायिका होता है। एक का ए है, राइट। उसके बाद 2 का देखो न्याय, न्याय न्यायपालिका होता है। 2 का बी राइट हो जाएगा। मंत्रिमंडल कार्यपालिका होता है। 3 का सी। तो 14 का राइट आंसर का ए। अगला सवाल है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। तो 1 का ए। ओजोन का क्या होता है? O3। 2 का बी। 3 का सी। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 3 का हो जाएगा सी। 15 का राइट आंसर का ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, हिमालय। हिमालय जो है यमुना पर्वत में, हिमालय यमुना पर्वत में अरावती, अरावती जो है प्राचीन में है। तो 1 का राइट ए हो जाएगा और 2 का बी। 16 का राइट आंसर का ए। चलिए अगला सवाल है, भारत G20, भारत G20। 1 का राइट ए हो जाएगा। अमेरिका NATO, ये 2 का जो राइट हो जाएगा बी। रूस, रूस जो है RBRICS। 3 का हो जाएगा सी। 17 का राइट आंसर का 3 ए। 3 का हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, सूर्य। सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा। तो 1 का क्या हो जाएगा? ए। यह मिल रहा है 1 का ए। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। 2 का मिल रहा है बी। 2 का बी। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। 3 का क्या मिल रहा है? सी। 18 का राइट आंसर का ए। ए मिल रहा है तो 18 का राइट आंसर का ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, सोना। सोना क्या है? सूत्र UN। चांदी, चांदी क्या है? BG, AG। चांदी AG। 1 का हो जाएगा ए। 2 का हो जाएगा बी। 3 का हो जाएगा सी। 19 का राइट आंसर का ए। ये मिल रहा है 1 का। 19 का राइट आंसर ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, UNO जो है 1945 में मिल रहा है और WHO 1948। 1 का ए। 2 का बी। 20 का राइट आंसर का ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य संबंध से जुड़ा है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंध राज्य से जुड़ा है? ये जो है भाग 9 से जुड़ा है, भाग 9। 21 का राइट आंसर का ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। द्रव्यमान
की एसआई इकाई क्या है? द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? ये जो है किलोग्राम है, किलोग्राम। 22 का राइट आंसर का ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? ये जो है बृहस्पति ग्रह का, बृहस्पति। 23 का राइट आंसर का सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत पर नियंत्रण बढ़ा? किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत का नियंत्रण बढ़ा? ये जो है बक्सर का, बक्सर का। 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ये जो है ठोस में होता है, ठोस में। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया है? संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया है? ये जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये जो है हीराकुंड है, हीराकुंड। 27 का राइट आंसर, 27 का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है किस देश की संसद को टाइट कहा जाता है? किस देश की संसद को टाइट कहा जाता है? ये जो है जापान देश को, जापान देश को। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है एटीपी, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? ये जो है 29 का राइट आंसर का ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? ये जो है हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का। 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है भारत में सबसे आयोग कब समाप्त हुआ? भारत में योजना आयोग कब समाप्त हुआ? भारत में योजना आयोग कब समाप्त हुआ? ये जो है 2015 में हुआ था, 2015 में। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है किस नदी के बिहार का शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ये जो है कोसी नदी को कहा जाता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधिंग होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधिंग होती है? ये जो है विटामिन बी की कमी से रतौंधिंग होती है, रतौंधिंग बीमारी। 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ओ सॉरी, नहीं नहीं, इसमें विटामिन ए कमी से होता है। विटामिन क्या कर रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधिंग होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधिंग बीमारी होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधिंग होती है? तो विटामिन ए के कमी से रतौंधिंग बीमारी होता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है किस गैस का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? किस गैस का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? ये जो है हीलियम गैस को गुब्बारे में उपयोग किया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? ये जो है कक्षा है, कक्ष, कक्ष। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कौन सा देश यूएनएससी का स्थानीय सदस्य नहीं है? कौन सा देश यूएनएस का स्थानीय सदस्य नहीं है? ये जो है भारत नहीं है। 36 का राइट आंसर लगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है? किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है? ये जो है कार्बन को जीवन का आधार कहा जाता है, कार्बन को। 37 का राइट आंसर का बी।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किस देश को लैंड ऑफ थॉलैंड लिक्वेस कहा जाता है? ये जो है 38 का फिनलैंड का, फिनलैंड 38 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 का रहा है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ये जो है टंगस्टन का है, टंगस्टन का। 39 का राइट आंसर का बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ये जो है 1907 में हुआ था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।